हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी दांतों की परेशानियों से परेशान रहते हैं? जी हाँ, आजकल दांतों में लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होने लग गई है। कभी कीड़ा लग जाता है, कभी जो दांत है वो बहुत ही ज़्यादा खोखले से हो जाते हैं, सेंसिटिव से हो जाते हैं, जिससे कुछ भी ठंडा गर्म खाओ तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। आज इन्हीं चीज़ों को लेकर हम कुछ ऐसी आपको घरेलू चीज़ें बताने वाले हैं, जिसको अगर आप यूज़ में लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है और दांतों की आपकी बहुत सी जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही धीरे हो जाएगी या कहे कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपके जो दांत है वो मजबूत और हेल्दी बन जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं उन चीज़ों को लेकर। जी हाँ, पहली चीज़ अगर हम बात करें तो वो है लौंग को लेकर। लौंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है और लौंग में एक ऐसा स्पेशल कंपाउंड होता है जिसे यूजिनोल कहा जाता है। और जो यूजिनोल होता है वो बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, जो कि हमारे जो दांत है उसमें जो भी बैक्टीरिया पैदा होते हैं उसे ये मारने में बहुत ही मदद करता है और साथ ही इन्फेक्शन से भी हमारे दांतों को बचाता है। अगर दांतों में कीड़ा लग जाता है या फिर कैविटीज़ हो जाती है तो इसमें भी ये आपकी मदद कर सकता है। दांतों और मसूड़ों का जो दर्द है इसमें भी आपको इससे बहुत आराम मिलेगा। अब आपको करना क्या है, लौंग को किस तरह से लेना है वो भी हम देख लेते हैं। आप जब खाना खाते हैं तो आपको एक लौंग लेनी है और उसे मुंह में डालना है और धीरे धीरे उसे चबा चबा कर उसका रस निकालना है और इसको खाते रहना है। लेकिन आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो लौंग है उसे आपको धीरे धीरे चबाना है, नहीं तो ये आपके दांतों में दर्द कर सकती है या आपके दांतों में चुभ सकती है। अगर आप लौंग नहीं खा सकते हैं तो आजकल जो लौंग का तेल है वो भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप लौंग का तेल लेकर भी इसे दांतों में लगा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। या खाना खाने के बाद आप लौंग को चबा लीजिए, इसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ये जो आपके दांतों के बैक्टीरिया है इससे भी आपको बचाएगी। साथ ही अगर मुंह में बदबू आती है उससे आपको बचाएगी। ठंडा या गर्म पानी अगर आपको लग रहा है बार बार, दांत सेंसिटिव हो रहे हैं तो इससे भी आपको बचाएगी। और दांत में दर्द होता है इससे भी ये आपको काफ़ी हद तक बचाएगी। अगर हम दूसरी रेमेडी की बात करें तो दूसरी रेमेडी है अमरूद के पत्ते। जी हाँ, अमरूद के पत्तों के बारे में भी आपने बहुत सी बार सुना होगा कि अमरूद के पत्ते जो होते हैं इसे अगर हम चबा लेते हैं तो दांतों की बहुत सी परेशानियां इससे खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और नेचुरल रेमेडी है जो कि दांतों को स्ट्रॉन्ग रखने में आपकी बहुत हद तक मदद करती है। अमरूद के पत्तों में बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि आपके दांतों और गम्स को इन्फेक्शन से बचाने में आपकी बहुत हद तक मदद कर सकता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये मारने में भी बहुत मदद करता है। अमरूद के पत्ते से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप जो अमरूद का पत्ता है इसे चबाइए और अपनी जो ओरल हेल्थ है उसमें फ़ायदा लीजिए। अमरूद के पत्ते यूज़ करने के लिए आपको बस एक दो फ्रेश जो अमरूद के पत्ते हैं उन्हें लेना है, इन्हें धो लेना है और फिर धीरे धीरे इन्हें रोज़ चबाना है। जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद में आपको इसे चबाना है। ऐसा करने से आपको ना सिर्फ कैविटी से मदद बचने में मदद मिलेगी, बल्कि आपके जो मसूड़े हैं वो भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बन जाएंगे। अमरूद के पत्तों को चबाना नहीं चाहते हैं तो आप चाहे तो एक गिलास पानी के अंदर 5 से 6 जो अमरूद के पत्ते हैं इन्हें लेकर डाल दीजिए और फिर अच्छी तरह से उस पानी में कुचल लीजिए या फिर इसे उबाल भी सकते हैं और फिर आप इसे एक माउथ वॉश जो होता है उसकी तरह से इसे कुल्ला कर सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिलेगा। तीसरी रेमेडी, नीम के दातुन। ये आपने बहुत से लोगों से सुना होगा या गाँव में आज भी जो लोग होते हैं वो नीम की दातुन करते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। जो नीम की दातुन होती है
उसमें पावरफुल एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो कि दांतों को कीड़ा लगने से बचाती है और गम्स को भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करती है। नीम की दातुन बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करती है और साथ ही आपके दांतों को चमकदार भी बनाती है। जो नीम होता है उसमें ऐसा कंपाउंड होता है जो माउथ का पीएच बैलेंस होता है उसे भी ये मेंटेन करता है। इसकी वजह से अगर आपको माउथ में कोई भी बैक्टीरिया हो गया है और उसकी ग्रोथ रुक नहीं रही है, तो आप जो नीम है उसकी दातुन करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपके दांतों को कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके लिए आपको सुबह सुबह उठकर नीम की जो फ्रेश दातुन होती है उसे तोड़ लेना है और इसे चबा चबा कर ब्रश की तरह सॉफ्ट बना लेना है और फिर इसे चबाते हुए सिर्रे को अपने दांतों पर ब्रश की तरह इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आप नॉर्मल जो टूथब्रश होती है उसे यूज़ करते हैं। और इसे सिर्फ हल्के हल्के ही आपको रगड़ना है, नहीं तो ये आपके दांतों में दर्द कर सकती है। अगर दिन में 2-3 बार भी आप इसे करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो दाँत है उसकी बहुत ही परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। ये अगर हम बात करें तो एक रेमेडी ही नहीं है, बल्कि नॉर्मल जो आपकी दाँतों की जो हेल्थ ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर नॉर्मल फ्रूट्स और सब्जियां हैं, ख़ास तौर से ऐसे फ्रूट्स जिसमें वेजिटेबल्स जो कि क्रंची होते हैं, जैसे कि गाजर, एप्पल, मूली वगैरह, अगर आप इन्हें भी चबा चबा कर खाते हैं तो ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती है इससे भी आपके दांत सही होने लग जाएंगे और आपके जो दांत है वो क्लीन होने लग जाएंगे। तो आप ये जो चीज़ें हैं बहुत ही छोटी-छोटी है, आप इसे यूज़ करिए और आपको इसका जो फ़ायदा है वो भी बहुत अच्छा मिलने वाला है और आपके जो दाँतों के बैक्टीरिया हैं वो भी इन सारी चीज़ों से ख़त्म हो जाएँगे और साथ ही आपके जो दाँत हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे और अगर दाँतों में खोखलापन आ गया है वो भी इससे बहुत हद तक दूर हो जाएगा। अगर आपको खाने-पीने में बहुत सी चीज़ें ठंडा या गर्म लगता है, उसमें भी इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी।